नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, राजकुमारी का अपहरण पार्ट 2। तभी ए नेक इंसान, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे, आप तो मनुष्य की भाषा भी बोल सकते हैं। हाँ, मैं इच्छाधारी सांप हूँ, इसलिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ तथा कोई सी भी भाषा बोल सकता हूँ। यदि मेरे योग्य कोई काम हो तो बताओ, मैं तुम जैसे नेक इंसान की हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। चट्टान सिंह कुछ सोचने के बाद बोला, मुझे 7 समंदर पार सफ़ेद पर्वत पर जाना है सर्पदेव। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें सफ़ेद पर्वत तक पहुंचाने की व्यवस्था अवश्य करूंगा मित्र। आओ मेरे साथ। चलिए सर्पदेव। सर्प ने चट्टान सिंह के साथ समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने मित्र समुद्री घोड़े को पुकारा। ए मेरे जिगरी दोस्त, बाहर आओ। तुरंत समुद्री घोड़ा उनके सामने प्रकट हुआ। कहो सर्प मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? यह मेरा मित्र है, इसे सफ़ेद पर्वत पर पहुंचना है। कृपया कर इसे समुद्र पार करा दो। अवश्य मित्र। चलो मित्र, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। बहुत अच्छा। और जब चट्टान सिंह समुद्री घोड़े की पीठ पर सवार हो गया तो घोड़ा तूफानी गति से समुद्र के ऊपर दौड़ने लगा। लेकिन एक समुद्र पार होते ही घोड़ा बोल उठा, दूसरा समुद्र आ गया है मित्र, लेकिन मैं उसे पार नहीं करा सकूंगा। मैं सिर्फ पहला समुद्र ही पार कर सकता हूँ। तो फिर मैं दूसरा समुद्र पार कैसे करूंगा दोस्त? उसकी तुम चिंता न करो, तुम्हें दूसरा समुद्र मेरा दूसरा मित्र पार कराएगा। ओह! फिर उसने अपने दूसरे मित्र समुद्री घोड़े को पुकारा तो वह फौरन उनके पास प्रकट हुआ। कहो मित्र, मुझे किस लिए पुकारा? यह अपना मित्र है, इसे सफ़ेद पर्वत तक पहुंचना है। कृपया इसे समुद्र पार कराओ। क्यों नहीं दोस्त, अभी पार कराता हूँ। इस तरह चट्टान सिंह ने 7 समुद्री घोड़ों की पीठ पर सवार होकर 7 समुद्र पार किए और 7वें समुद्र को पार करते ही उसे सफ़ेद पर्वत दिखाई देने लगा। शायद यही वह सफ़ेद पर्वत है जिस पर राजकुमारी द्वारा बताया गया तपस्वी तपस्या करता है। फिर वह उस सफ़ेद पर्वत पर चढ़ने लगा। जब वह सफ़ेद पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो उसे एक बूढ़ा तपस्वी नजर आया। आहा, मेरी यात्रा सफल हो गई। वह तपस्वी के सामने जाकर बैठ गया। मुझे इनकी साधना पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, वरना ध्यान भंग होने पर ये क्रोधित भी हो सकते हैं। और जब कुछ देर बाद तपस्वी ने अपनी आंखें खोली। प्रणाम मुनिदेव। आयुष्मान रहो वत्स। कहो, किस लिए आए हो? चट्टान सिंह ने उन्हें जादूगर मिजोरा के बारे में बताते हुए कहा। मिजोरा नाम का वह जादूगर बहुत ही खतरनाक है मुनिवर। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो वह अपनी जादुई शक्ति द्वारा पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगा। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? कृपया आप अपनी जादुई तलवार देकर मुझे उसे खत्म करने का उपाय बताएं मुनिवर। हम इस नेक काम में तुम्हारी यथासंभव मदद करेंगे वत्स। यह कहकर तपस्वी ने अपना हाथ हवा में उठाया। अगले ही पल उनके हाथ में एक तलवार आ गई। लो बेटे, जब तुम्हारे हाथ में यह तलवार रहेगी तो तुम अदृश्य हो जाओगे। तुम सभी को देख सकोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ओह! और सुनो, मिजोरा ने जिन पक्षियों में अपने और अपने सेवकों के प्राण सुरक्षित रख छोड़े हैं, उन पक्षियों का खात्मा भी सिर्फ इसी तलवार से हो सकता है। लेकिन वह पक्षी होंगे कहाँ मुनिदेव? मिजोरा की जादुई नगरी में ही हैं। उनके बारे में राजकुमारी स्नेहलता तुम्हें पूरी जानकारी दे देगी बेटे। अरे, आप राजकुमारी स्नेहलता को कैसे जानते हैं मुनिवर? मैं उसका गुरु हूँ बेटा, और मैं यह भी जानता हूँ कि इस वक्त वह मिजोरा की कैद में है और उसने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। ओह! मिजोरा जादूगर का इरादा बहुत ही खतरनाक है वत्स। क्या मतलब मुनिवर? वह अब तक 1099 इंसानों को अपनी कैद में बंद कर चुका है। उसके पास सिर्फ एक इंसान की कमी है, लेकिन वह इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि इसी महीने की पूनम की रात को वह अपने इष्ट देव को 1100 इंसानों की बलि दे सके। अतः तुम्हें पूनम की रात से पहले ही उस दुष्ट का अंत करना होगा बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मुनिदेव, चाहे इस नेक कार्य में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। तभी तपस्वी ने अपना सीधा हाथ हवा में उठाया और एक मंत्र का जाप किया। अगले ही पल उनके सामने एक दरी आकर बिछ गई।
यह जादुई दरी है बेटे, जब तुम इस पर बैठोगे तो यह तुम्हारे हुक्म की गुलाम होगी। जहाँ तुम कहोगे यह तुम्हें वहीं उड़ाकर ले जाएगी और इस पर जादूगर मिजोरा का कोई जादू असर नहीं करेगा। अब तुम इस पर सवार हो जाओ वत्स और फौरन पर्वतगिरी पहुंचकर मिजोरा और उसकी जादुई शक्तियों को नष्ट करने में जुट जाओ। जैसे आपकी आज्ञा मुनिवर। अगले ही पल, पर्वतगिरी चलो ये जादुई दरी। उसका आदेश मिलते ही दरी समुद्रों के ऊपर से होती हुई पर्वतगिरी देश की तरफ उड़ने लगी। पलक झपकते ही दरी सुंदर वन बाग के ऊपर जा पहुंची। ए जादुई दरी, अब तुम तिलिस्मी कुएं में उतर जाओ। अगले ही पल, मिजोरा की जादुई नगरी में चलकर मुझे राजकुमारी स्नेहलता के कमरे में ले चलो। इधर जब जादूगर मिजोरा ने हवा में उड़ रही दरी देखी तो उसने तुरंत दरी को नष्ट करने के लिए उस पर जादू छोड़ा। लेकिन उफ, इस दरी पर तो मेरे किसी भी जादू का असर नहीं हो रहा है। शायद यह दरी मुझसे भी बड़े किसी जादूगर की है। लेकिन इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है, और वह मेरी नगरी में इस दरी को भेजकर अपने किस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। उधर दरी स्नेहलता के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई और चट्टान सिंह दरी से नीचे उतर आया। ए जादुई दरी, अब जाओ और तिलिस्मी कुएं के ऊपर उड़ती रहो। जब मैं तुम्हें पुकारूं तब चली आना। और दरी वहां से वापस लौट गई। दरी के नजरों से ओझल होते ही चट्टान सिंह स्नेहलता के कमरे में दाखिल हो गया। मैं आ गया हूँ राजकुमारी जी। ओह चट्टान सिंह, लेकिन प्यारे मित्र, तुम हो कहाँ? मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ राजकुमारी जी। इस वक्त मेरे हाथ में जादुई तलवार है जिसके कारण मैं अदृश्य हूँ। मैं सभी को देख सकता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता। ओह, क्या तुमने यह पता लगाया राजकुमारी जी कि मिजोरा ने अपने और अपने सेवकों के प्राण जिन पक्षियों में डालकर सुरक्षित कर रखे हैं वे पक्षी कहाँ हैं? वह महल के नीचे बने तहखाने में पिंजरों में बंद हैं दोस्त। आहा, तब आप जल्दी से यह बताइए कि मिजोरा के प्राण किस पक्षी में हैं? उसके प्राण एक कौवे में सुरक्षित हैं और जब तक जादुई तलवार से वह कौवा मारा नहीं जाता तब तक मिजोरा नहीं मारा जाएगा। यह समझो कि कौवे के मरते ही वह स्वतः मर जाएगा। और उस दुष्ट के सेवकों के प्राण किन किन पक्षियों में सुरक्षित हैं? वहीं एक बड़े से पिंजरे में बहुत सारी चिड़ियाएं कैद हैं। उन चिड़ियाओं के अंदर ही उसके सेवकों के प्राण सुरक्षित हैं। मिजोरा ने अपनी तहखाने की सुरक्षा की क्या व्यवस्था कर रखी है? तहखाने के द्वार पर एक बड़ा सा जादुई ताला लगा है, लेकिन तुम्हारी जादुई तलवार से वह ताला टूट जाएगा और तुम आराम से तहखाने में दाखिल हो सकते हो। क्या तुम मेरे प्रिय मित्र आसमान सिंह से मिली हो राजकुमारी जी? हाँ, वह जिंदा है और तुम्हें बहुत याद करता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी कैदी तभी आज़ाद हो सकते हैं जब जादूगर मिजोरा मारा जाएगा। आप चिंता न कीजिए राजकुमारी जी, अगर भगवान ने चाहा तो सभी जल्द ही आज़ाद होंगे। चट्टान सिंह, अब देर न करो। जादूगर मिजोरा तुम्हारी जादुई दरी को देखकर सतर्क हो चुका होगा, अतः इससे पहले कि वह कोई नया जाल फैलाए तुम तहखाने में जाकर उसके प्राणों के रक्षक कौवे को खत्म कर डालो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ राजकुमारी जी, आप अपना ध्यान रखना। फिर अदृश्य चट्टान सिंह तहखाने के द्वार पर पहुंचा और उसने जादुई तलवार से जादुई ताले को तोड़ डाला। खटाक, और द्वार खोलकर तहखाने में प्रविष्ट हो गया। आहा, वह रहा जादूगर मिजोरा के प्राणों का रक्षक कौवा। लेकिन पहले मैं उसके सेवकों का अंत करूंगा ताकि मिजोरा अकेला पड़ जाए। इधर जादुई दरी को वापस लौटते देख जादूगर मिजोरा ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया। सुनो, इस वक्त यह दरी तिलिस्मी कुएं के बाहर जा रही है। उस पर हमारे किसी भी जादू का असर नहीं हुआ है सेवकों, हमें खतरा महसूस हो रहा है। क्या? जुझार, पता करो कि वह कैसी दरी है और किस जादूगर की है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उसी क्षण एक सेवक का सिर धड़ से अलग हो गया। आह! यह क्या हुआ गुरुदेव? शायद कोई तहखाने में मौजूद उन पक्षियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया है जुझार, जिनमें हम सभी के प्राण सुरक्षित हैं। लेकिन तभी मिजोरा के 2 और सेवकों के सिर उनके धड़ से अलग हो गए। कुछ कीजिए गुरुदेव, वरना हम सब भी इसी तरह बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते मिजोरा की आंखों के सामने उसके सभी सेवकों के सिर धड़ से अलग होने लगे। उफ! हाय!
आह! ओह! अब शायद मेरी मौत भी निकट है। मुझे तुरंत तहखाने में पहुंचना चाहिए। और वह तूफानी वेग से तहखाने की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तहखाने के भीतर पहुंचने पर, ओह! यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इन पक्षियों को किसने मारा और मेरे प्राणों का रक्षक कौवा कैसे जीवित रह गया? तभी काऊ 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 है। यह पिंजरे से कौन कौवे को बाहर निकाल रहा है? तभी अब तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है, धूर्त और मक्कार जादूगर। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ दुष्ट। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे। सुनो दोस्त, तुम जो कोई भी हो, इस कौवे को मेरे हवाले कर दो। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। अपनी जादुई नगरी भी तुम्हें सौंप दूंगा। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ शैतान के बच्चे। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तो सुन, तूने जितने भी इंसानों को अपनी कैद में बंद कर रखा है, उन्हें तुरंत तिलिस्मी कुएं से बाहर कर दे। ठीक है, उस तपस्वी को भी बाहर करो जो तुम्हें खत्म करने के लिए मारण अनुष्ठान यज्ञ कर रहा था और तुम उसका अपहरण कर यहाँ ले आए थे। मैं तपस्वी को भी छोड़ दूंगा। फिर जादूगर मिजोरा ने अपनी जादुई ताकत से अपनी कैद में बंद सभी इंसानों और तपस्वी को तिलिस्मी कुएं से बाहर कर दिया। आहा, हम आज़ाद हो गए। मैं उन सभी कैदियों को तिलिस्मी कुएं से बाहर कर चुका हूँ। अब तुम अपना वायदा पूरा करो। ठहरो, मैं अभी अपना वायदा पूरा करता हूँ। अदृश्य चट्टान सिंह ने जादुई दरी को आवाज दी। ए जादुई दरी, राजकुमारी स्नेहलता को लेकर इस तहखाने में चली आओ। शीघ्र ही दरी राजकुमारी को लेकर उसके सामने आ पहुंची। आहा, चट्टान सिंह, लगता है तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए हो। हाँ राजकुमारी जी। फिर चट्टान सिंह भी दरी पर सवार हो गया। यह तुम कौवे को लेकर कहाँ जा रही हो अदृश्य आत्मा? वायदे के मुताबिक कौवा मेरे हवाले करती जाओ। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता दुष्ट। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम तिलिस्मी कुएं से बाहर चले आओ, वहीं मैं कुएं को तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। ओह! फिर चट्टान सिंह ने दरी को आदेश दिया, ए जादुई दरी, तिलिस्मी कुएं से बाहर चलो। उनका आदेश मिलते ही दरी कुएं से बाहर निकलने के लिए उड़ चली। जब दरी तिलिस्मी कुएं से बाहर निकल आई तो चट्टान सिंह ने दरी से कहा, बस जादुई दरी, यहीं उतर जाओ। दरी तुरंत उन इंसानों और तपस्वी के पास उतर आई जो मिजोरा की कैद में बंद थे। आहा, राजकुमारी स्नेहलता। फिर सभी राजकुमारी की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी स्नेहलता जिंदाबाद। सुनो, तुम लोगों को मैंने नहीं बल्कि चट्टान सिंह ने बचाया है। क्या कहा? चट्टान सिंह ने? लेकिन चट्टान सिंह है कहाँ? मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ मित्र। आसमान सिंह चट्टान सिंह की आवाज़ पहचानते ही खुशी से उछल पड़ा। चट्टान सिंह, मेरे भाई, मेरे मित्र, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही हूँ आसमान भाई, सब्र रखो, शीघ्र ही हम दोनों मित्र गले मिलेंगे। उसी समय जादूगर मिजोरा तिलिस्मी कुएं से बाहर निकला। तो तुम आ गए शैतान। हाँ अदृश्य आत्मा, अब कौवा मेरे हवाले कर दो। लेकिन चट्टान सिंह ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देकर तिलिस्मी कुएं की जगत पर तलवार से वार किया। अगले ही पल तिलिस्मी कुआं विध्वंस हो गया। धड़ाम! यह तुमने क्या किया अदृश्य आत्मा? मेरी जादुई नगरी को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारी जादुई नगरी के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा दुष्ट जादूगर। क्या? हाँ मूर्ख, मैं तुम जैसे शैतान जादूगर को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह चट्टान सिंह तक पहुंच पाता, चट्टान सिंह ने जादुई तलवार से कौवे का सिर धड़ से अलग कर डाला। आह! हा 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 हा! फिर चट्टान सिंह ने जादुई तलवार दरी पर रख दी और सबके सामने प्रकट हो गया। चट्टान सिंह अमर रहे, चट्टान सिंह की जय हो, चट्टान सिंह जिंदाबाद। ए जादुई दरी, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब तुम जादुई तलवार के साथ अपने स्वामी के पास चली जाओ। उसका आदेश मिलते ही दरी आसमान में उड़ चली। फिर आसमान सिंह और चट्टान सिंह एक दूसरे के गले से लग गए। मेरे दोस्त, तुम महान हो और तुम मेरी जान हो मित्र। और जब पर्वतगिरी नगर वासियों को यह पता चला कि चट्टान सिंह ने मिजोरा जादूगर को खत्म कर डाला है, तो उसे देखने के लिए पूरा नगर तिलिस्मी कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। राजा चित्रसेन भी महामंत्री और सेनापति के साथ तिलिस्मी कुएं के पास पहुंचे।
तुमने मिजोरा जैसे दुष्ट जादूगर को खत्म कर हम पर और हमारे देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है नौजवान। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। बोलो, हम तुम्हें इनाम में क्या दें? मुझे आपके आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं चाहिए महाराज। उसके विचार जानकर राजा चित्रसेन का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, हम तुमसे अपनी इकलौती बेटी का विवाह करना चाहते हैं चट्टान सिंह। क्या तुम्हें हमारा दामाद बनना स्वीकार है? क्या? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? कहाँ मैं और कहाँ राजकुमारी जी? यह हमारी इच्छा है चट्टान सिंह, तुम केवल अपना फैसला दो। और चट्टान सिंह के हाँ कहने पर राजा चित्रसेन आसमान सिंह और चट्टान सिंह को अपने साथ राजमहल ले आए और कुछ दिनों बाद उन्होंने चट्टान सिंह से राजकुमारी स्नेहलता का विवाह कर दिया तथा चट्टान सिंह को राजपाट सौंपकर संन्यास ले लिया। महामंत्री की मृत्यु के बाद चट्टान सिंह ने आसमान सिंह को अपना महामंत्री बनाया और दोनों सुचारू रूप से पर्वतगिरी नगर का राज्य चलाने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।